मुझे मालूम था मेरे भाई को मारने वाला कोई मामूली इंसान नहीं होगा, इसीलिए तेरी मौत बहुत हाई फाई रखी है हमने। बस इतना जान ले कि मैं तेरे लिए यमराज हूं। फर्क इतना है कि यमराज मरने वालों के पास जाता है और तू खुद मेरे पास चल के आया है। तू मारेगा हमें? अबे तू मारेगा हमें? Kill this Batman! जय हिंद सर। शंकर, हमने सुना है कि चंगेज खान इस वक्त तुम्हारे कब्जे में है। यस सर, और अब मैं इसे हमेशा के लिए आजाद भी कर रहा हूँ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, बल्कि सही सलामत उसे हमारे पास लेकर आओगे। नहीं सर, इसका फैसला मुझे अभी करना है। आप इजाजत दें या ना दें। शंकर, बात मेरे इजाजत देने या ना देने की नहीं है। चंगेज खान ने अपना काला बाजार और क्राइम पूरे दुनिया में फैला रखा है। हम उससे सबसे पहले पूछेंगे, उसके क्रिमिनल वर्ल्ड को फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद उसे बात को समझा करो। तुम इस वक्त उसे नहीं मारोगे। नो सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी है। शंकर, शंकर, मैंने तुम्हारे बहादुरी पे कभी भी शक नहीं किया, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें अपने आप को मृत घोषित करना पड़ा? हाँ शंकर, तुम्हारी कहानी सुन के ऐसा तो कुछ नहीं लगा जिसके कारण तुम्हें अपने अस्तित्व को छुपाना पड़ा। मजबूरी तो तब पैदा हुई सर, जब आपका कानून चंगेज को सजा नहीं दिलवा पाया। और वो भाग गया। तो क्या भागने के बाद चंगेज ने तुमसे बदला लेने की कोशिश की? कोशिश क्या सर,
उसने तो मेरी पूरी दुनिया ही खत्म कर दी। माँ जी। हाँ? अरे प्रणाम माँ जी। बहुत सुंदर लगा ताड़ू। बाकी एजा अचानक कैसे? अरे आपकी याद आ रही थी तो सोचा आपसे मिलते चलो। बहुत बढ़िया, आओ चलो बैठा। आज से माँ जी आप मेरे हाथ का खाना खाने की आदत डालो और आराम करने की भी, क्योंकि शादी के बाद मैं आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगी, समझे? जैसन तुहार मर्जी। हेलो। अरे तुझे क्या लगा था मैं हमेशा के लिए पिंजरे में बंद हो जाऊंगा? मैं शेर हूं, शेर जो पिंजरे में नहीं खुले में घूमता है। तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बोल, क्योंकि वक्त नहीं बचा है तेरे पास। तू खुद मेरे हाथों मरते मरते बचा है। तेरी औकात नहीं मेरी कोई भी इच्छा पूरा करने की। लगता है कि तू भूल गया कि तेरा अपना परिवार भी है, इसीलिए इतनी अकड़ कर बात कर रहा है। हमारे बीच परिवार को मत ला। परिवार को तू लाया हमारे बीच में, मेरे भाई को मार के। बस तो देखते जा। माई! माई कहाँ भी है? शंकर। हे माई, माई रे, हाँ खोलना माई। हे माई, संजीता, हे संजीता, कुछ ना हुई तो की? मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। जब जब दिन बिगड़े पर होला, केहू रोक न पावे, ओ जब जब दिन बिगड़े पर होला, केहू रोक न पावे, जाने काली खल किस्मत में, जाने काली खल किस्मत में, ई न पता चल पावे, जिंदगिया के
समझ में न आवे, जिंदगी के खेला समझ में न आवे। अरे जीने के लिए बड़ा जिगरा होना चाहिए। तेरे जाने के बाद कोई रॉ एजेंट मेरे नजदीक आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। भगवान की कृपा से मैं बच गया, लेकिन सर, अगर उस दिन मैंने चंगेज खान को मार दिया होता तो आज मेरा प्यार मेरे पास होता और मेरी मां भी मेरे पास होती। शंकर, वो ऑर्डर मैंने हाई कमांड के कहने पर दिया था, मुझे गलत मत समझो। आपको ही नहीं, मैं अपने देश के पूरे कानून व्यवस्था को गलत समझता हूं और इस रॉ एजेंसी से तो सख्त नफरत करता हूं। शंकर, तुम्हारा गुस्सा जायज है। हम तुम्हारे माँ और प्यार को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस देश के सैकड़ों बच्चे जो इस वक्त चंगेज की गिरफ्त में हैं, उनका भविष्य तुम बर्बाद होने से बचा सकते हो। और अब तो हमारी सरकार की भी आंखें खुल गई हैं। वो चंगेज की गिरफ्तारी नहीं, उसकी मौत चाहती है। चंगेज खान ने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि सैकड़ों परिवार का सुख छीना है और तुम्हें उन सब का बदला लेना होगा। अब हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फिनिश हिम एंड दिस इज माय ऑर्डर। आज की सबसे ताज़ा खबर। अभी अभी हमें विशेष सूत्रों द्वारा मालूम चला है कि अंडरवर्ल्ड डॉन चंगेज खान ने बच्चों को मोहरा बना के सरकार से अपने आदमियों को छुड़वाने की शर्त रखी है और सरकार को उन्होंने 48 घंटे की मोहलत दी है। सरकार ने तत्काल बैठक के लिए सभी अधिकारियों को बुलाया है। डाल फटाफट। सर, अब तो आप पूरी दुनिया पर इकलौता राज करेंगे सर। अब तो सरकार भी आपके सामने घुटने टेक देगी। सही बोला। हेलो हेलो, आलोक रंजन हियर। मैंने तुम्हें 48 घंटे का समय दिया था, तुमने अब तक मेरे आदमियों को नहीं छोड़ा है। अब इस देश का भविष्य मेरे हाथ में है। इन सारे बच्चों के कत्ल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, समझ गए तुम? प्लीज लिसन टू मी। उन बच्चों को कुछ मत करना। आई विल ट्राई माय बेस्ट। चुप! आप अंदर नहीं जा सकती। मेरा चंगेज खान जी से मिलना जरूरी है। मैंने बोला ना कि आप उनसे नहीं मिल सकती। आप एक बार उनसे बात करके देख लीजिए। कौन है ये? शायद वो फिरोज खान की बहन है सर। फिरोज खान की बहन? बुलाओ इसे। ठीक है सर। गार्ड। जी सर। उसको अंदर आने दो। जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? मेरे भाई को जान से मार दिया। फिरोज को मार दिया? किसने? रॉ एजेंट शंकर ने। क्या? शंकर जिंदा है? लेकिन वो है कहाँ? लेकिन अब हम उसे मरते हुए देखना चाहते हैं। इस पूरी कायनात में मेरे भाईजान के अलावा कोई नहीं था। आप उसे मार डालो। जस्ट किल हिम। जरूर मरेगा। मौत भी ऐसी होगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। पता करो कहाँ है शंकर?
ये शेर की दहाड़ है जो तुझ जैसे पहाड़ का सीना रौंदने आया है। निपट ले। पकड़ इसको, छोड़ मत। अगर उस दिन मैंने चंगेज खान को मार दिया होता तो आज मेरा प्यार मेरे पास होता और मेरी माँ भी मेरे पास होती। शंकर, तुम्हारा गुस्सा जायज है। हम तुम्हारे माँ और प्यार को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस देश के सैकड़ों बच्चे जो इस वक्त चंगेज की गिरफ्त में हैं, उनका भविष्य तुम बर्बाद होने से बचा सकते हो। हाँ शंकर, अब तुम्हें ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। खत्म कर दो चंगेज खान को। मैं मानती हूं कि तुमने मेरे भाई को मार दिया, पर मुझे इसका जरा सा भी गम नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरा भाई चंगेज खान के लिए काम करता था।